आज हम इस वीडियो में आध्यात्मिक विकास अथवा आध्यात्मिक जागृत मीन्स स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की बात करेंगे। मानसिक एवं भौतिक विकास के बाद बहुत से लोग आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं। ये एक बहुत लंबी और जटिल यात्रा रहती है और यही कारण है कि केवल 1% या उससे भी कम लोग आध्यात्मिक रूप से विकसित हो पाते हैं। किस प्रकार से हम ये यात्रा को टेकअप कर सकते हैं, क्या इसमें जटिलताएं आती हैं और कैसे हम उनको ओवरकम करें, आज इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का क्या मतलब है। आध्यात्मिक विकास धार्मिक होने या किसी खास सिद्धांत का पालन करने के बारे में नहीं है। यह आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, करुणा मीन्स कंपैशन और खुद से किसी बड़ी चीज से जुड़ाव में वृद्धि के बारे में है। लेकिन हम कैसे मापते हैं और दुनिया में कितने लोग वास्तव में आध्यात्मिक रूप से विकसित हैं? हालांकि इस पर एक सटीक संख्या लगाना असंभव है। हम आध्यात्मिक विकास के चरणों को समझने के लिए केन विल्बर की इंटीग्रल थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे और जिससे यह जान सकते हैं कि अधिकांश लोग किस श्रेणी में आते हैं। विल्बर का मॉडल आध्यात्मिक विकास को 3 व्यापक चरणों में विभाजित करता है। सबसे पहले प्री पर्सनल स्टेज। यह वह जगह है जहां हम अपना ध्यान केवल अपनी जरूरतों पर केंद्रित करते हैं। यहाँ अस्तित्व मीन्स सर्वाइवल, अहंकार ईगो और बुनियादी जरूरतों मीन्स बेसिक नीड्स पर ही जोर रहता है। दूसरा है व्यक्तिगत स्टेज, व्यक्तिगत चरण। यहाँ हम स्वयं की भावना विकसित करते हैं, सामाजिक मापदंडों का पालन करते हैं और अक्सर ट्रेडिशनल अर्थात पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का पालन करते हैं। तीसरा है ट्रांसपर्सनल स्टेज। यह वह श्रेणी है जहां हम अहंकार से परे चले जाते हैं, परस्पर जुड़ाव मीन्स इंटरकनेक्टेडनेस का अनुभव करते हैं और चेतना की उच्च अवस्थाओं मीन्स हायर स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला आध्यात्मिक विकास के विभिन्न चरणों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले है प्री पर्सनल स्टेज। इसमें 30 से 40% लोग आते हैं। इस श्रेणी में जीवन, अस्तित्व और स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। यहाँ लोग अक्सर भौतिक आवश्यकताओं, फिजिकल नीड्स, फियर और डिजायर से ही प्रेरित होते हैं और यह चरण प्रारंभिक विकास के लिए आवश्यक है, परंतु बहुत लोग इसी स्टेज पर स्टक हो जाते हैं। दूसरा व्यक्तिगत स्टेज। ये वह जगह है जहां पर कि अधिकांश लोग इस श्रेणी में आते हैं। वे सांस्कृतिक या धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं, सामाजिक नियमों के अनुसार जीते हैं। यहाँ आध्यात्मिकता अक्सर संगठित धर्म जैसे बाहरी संरचनाओं से जुड़ी होती है। यहाँ अधिकांश लोग अर्थात 50 से 60% लोग इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा ट्रांसपर्सनल स्टेज। इस अवस्था में व्यक्ति गहरे अर्थ की तलाश करते हैं मीन्स हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस और करुणा का विकास करते हैं, ज्यादा कंपैशनेट होते हैं। वे अक्सर ध्यान, माइंडफुलनेस और यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी मीन्स सार्वभौमिक आध्यात्मिकताओं जैसी प्रथाओं का पता लगाते हैं। इस श्रेणी में केवल 5 से 10% लोग आते हैं। तीसरी जो अंतिम अवस्था है वो है एकात्मक अवस्था, जिसको
एनलाइटेंड स्टेज कहते हैं। यह आध्यात्मिक विकास का शिखर है, टॉप है, जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व के साथ एकता का अनुभव करते हैं। बुद्धा या रूमी जैसे आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर केवल 1% से भी कम लोग इस श्रेणी में आते हैं। इन चरणों को समझने से हमें ये देखने को मदद मिलती है कि हम अपनी यात्रा में कहाँ हैं, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कितना हम कंपैशनेट हैं और कितना हम अपनी लाइफ के पर्पस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप अपने आध्यात्मिक विकास को गहरा करने के लिए प्रेरित हैं और इसे प्रारंभ करने के लिए कुछ कदम यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहले आत्मचिंतन का अभ्यास करें, अर्थात सेल्फ इंक्वायरी, इंट्रोस्पेक्शन इसको कहते हैं। अपने विश्वास, मूल्यों और प्रेरणाओं को समझने में समय व्यतीत करें। दूसरा, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। माइंडफुलनेस या ध्यान के माध्यम से आंतरिक जागरूकता, इनर अवेयरनेस और उपस्थिति विकसित कर सकते हैं। तीसरा, ज्ञान परंपराओं का अन्वेषण करें। बौद्ध धर्म, लाओइज्म, अद्वैता वेदांता जैसी संस्कृतियों में आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। चौथा, दूसरों की सेवा करें। पांचवा, मार्गदर्शन प्राप्त करें। ऐसे गुरु, शिक्षक या समुदाय खोजें जो आपके आध्यात्मिक मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित हो। अब हम अंतिम विचार पर आते हैं। आध्यात्मिक विकास एक यात्रा है। इट इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी, न कि डेस्टिनेशन अर्थात एक गंतव्य स्थान। चाहे आप अपने जीवन के गहरे अर्थ पर सवाल उठाना शुरू कर रहे हो या आप वर्षों से इस मार्ग पर आगे चल रहे हैं, तो हर कदम ये मायने रखता है। याद रखें, यह उच्चतम स्तर तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह बढ़ने, सीखने और खुद को अपनी पूरी तरह से विकसित करने के बारे में है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें और आप अपनी टिप्पणी में बताएं कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में किस स्टेज पर हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।